आएगा प्यारे बच्चों। हम ये सवाल लेकर आए हैं, जो सवाल इतना इम्पोर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका सवाल है। जो क्लास 10th के बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, ये मैथ का सवाल आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे करते हैं। 196 के अभाज्य गुणखंडों की घातों का योग फाइंड करना है। घातों का योग। चलिए ऑप्शन है 3, 2, 4, 6। देखिएगा, पहली बात तो ये आपको नोटिस करना है दिमाग में, हम बिल्कुल आराम के साथ और पैसेंस से सिखाते हैं। हमें कहीं की जल्दी नहीं है। हमें पता है कि जब तक बच्चा सीख नहीं जाएगा तब तक हमें भी सुकून नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है। हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं है, पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ इतना बोलते हैं, इतना समझाते हैं, आपको पता है कि एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, एक एक प्लस माइनस को हमें समझाना पड़ता है ना, तब बच्चा कहीं सीखता है। तो इसलिए आपका एकदम फोकस इस वीडियो पर, यहाँ हम समझा रहे हैं, यहाँ होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, अपने लेसन में भी शेयर करना है, जिससे कि बच्चे सीख जाएं और बोर्ड एग्जाम में इस सवाल को छोड़कर नहीं आए। चलिए ध्यान से, ये 1 नंबर का सवाल है। अगर ऑप्शन में देगा तो 196 के अभाज्य गुणखंड। अच्छा, अभाज्य गुणखंड कैसे निकालते हैं, पहले तो हम ये लिख के आपको बताते हैं। 196, ठीक है, 196 यहाँ लिखेंगे। अब इसके अभाज्य गुणखंड निकालेंगे 196 के यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 2 से, 2 नीम 18 होता है, बचा 1, 2 8 16 होता है। ठीक, फिर 2 से इसे काटेंगे, 2 चौका 8 होता है, बचा 2 नीम 18। ठीक, फिर हम इसे 7 से काटेंगे, 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, और 7 एकम 7 होता है। ठीक, अब हम आपको बताएं, ये वैसे भी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, ये याद रखना है। 7 है, 5 है, 11 है, जिसमें स्वयं से भाग जाती है, अपने आप से, और 1 से भाग जाए, वो सब क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। मैं आपको लिख के बताता हूं, इसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, ये याद रखना, इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये निकल के आया है, इसको मैं लिखता हूँ 2 × 2 × 7 × 7। ठीक, जो यहाँ लिख कर निकल कर आया है वो हमने यहाँ नोट कर दिया है। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 की पावर 2 बन रही है क्योंकि यहाँ 2 बार है, और यहाँ 7 की पावर 2 बन रही है क्योंकि यहाँ 7 भी 2 बार लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है कि घातों का योग, तो हम लिखेंगे घातों का योग। क्या लिखेंगे, घातों का योग। तो आपको पता है घात कितनी है, यहाँ 2 बनी है, प्लस करना है, यहाँ पर भी 2 बनी है। क्यों, क्योंकि प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ योग की बात कर रहा है, तो यहाँ योग कर देंगे। तो योग कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि घातों का जो योग होगा वो कितना आना चाहिए, 4। इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अगर घातों का अंतर कहेगा माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ये ध्यान रखना है। घातों की गुणा कहेगा तो गुणा कर देंगे, 2 2 जा 4, तो भी 4 बन जाएगा। ठीक है, इस स्टेप से करना होता है, डरना बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। एक एक सवाल को हम बिल्कुल पैसेंस से सिखाते हैं, और इसी तरह बन रही वीडियो पर और मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।